नमस्कार, ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। इंदु सरकार पर कांग्रेस की इमरजेंसी क्यों? ताल ठोके के ये सवाल आज इसलिए क्योंकि लगातार 2 दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता इमरजेंसी पर बनी मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार का विरोध कर रहे हैं। निदेशक और कलाकारों को फिल्म का प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। बात यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस चाहती है कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की जाए और उसकी मंजूरी के बाद ही फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दी जाए। इलाहाबाद में कांग्रेस के एक नेता ने तो मधुर भंडारकर के चेहरे पर कालिक पोतने वालों के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया है। यह हाल उस पार्टी का है जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उछालती है, आरोप लगाती है कि मोदी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। लेकिन यहां बात बिल्कुल उलट है। विपक्ष की पार्टी एक फिल्म का विरोध कर रही है और फिल्म के निर्देशक मधुर भंडारकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि उनकी अभिव्यक्ति की आजादी कहां है। फिल्म को दिक्कत सिर्फ कांग्रेस से है और सेंसर बोर्ड भी फिल्म से जुड़े कई सीन्स को हटाने की मांग कर चुका है। उधर कांग्रेस की दलील है कि फिल्म के जरिए इंदिरा गांधी और संजय गांधी की छवि खराब की गई। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी को खुश करने के लिए मधुर भंडारकर ने इंदु सरकार बनाई है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी फिल्म का सहारा ले रही है? आज ताल ठोके में बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 350 700 नसबंदी। उन्होंने यह फिल्म पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं को दिखाए सिलेक्टेड। अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर उसमें कुछ आपत्तिजनक चित्र है तो हम कहेंगे कि ये फिल्म नहीं दिखाई जाए, क्योंकि किसी से सुपारी लेकर मधुकर भंडारकर कर रहा होगा तो मुझे लगता है कि इस मधुर भंडारकर को इस नागपुर में नहीं, देश के कोई भी कोने में जाएगा तो कांग्रेसी लोग जूते ही मारने वाले हैं। हमारी राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके चरित्र हनन का ये प्रयास कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान के कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने मधुर भंडारकर को जो पद्म भूषण दिया है वो अपना एहसान उतारने आया है। मधुर भंडारकर, तुम भारतीय जनता पार्टी का एहसान उतार लो, लेकिन हमारी माँ के चरित्र के ऊपर अगर कीचड़ तुमने उछाले तो मधुर भंडारकर तुमको जूते की माला यहाँ से पहना के कांग्रेस के लोग भेजेंगे। कांग्रेस को किसी तरह से बुरा बताने की कोशिश की गई है, तो क्या ये मधुर भंडारकर की भारतीय जनता पार्टी को खुश करने की कोशिश है? अगर कोई बड़ी फैक्चुअल मिसरिप्रेजेंटेशन उसमें हुई है तो उसे निकाल देना चाहिए। बीजेपी सरकार स्कूल के किताबों से लेके बॉलीवुड तक और बॉलीवुड के फिल्म तक उनको प्रभावित कर रही है अपने दबाव तंत्र से। तो उसे हमें ये डाउट हो रहा है कि इमरजेंसी के बारे में इस फिल्म में कुछ दिखा के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश होने की संभावना है। हिंदू सरकार के बनाने वाले लोग और इसके तमाम इसमें किरदार निभाने वाले लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने का काम करेंगे और यदि इस पिक्चर पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। किसी भी पार्टी के किसी भी विचारधारा के नायकों को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं चाहूँगा कि पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस फिल्म को दिखाया जाए। कल फिर गुरु गोलवलकर पर भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी ऑब्जेक्शनेबल फिल्म लगेंगी। भारतीय जनता पार्टी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ताल ठोके में आज का पहला सवाल है, इंदु सरकार पर कांग्रेस की इमरजेंसी क्यों? क्या इमरजेंसी का पाप छुपाने के लिए इंदु सरकार का कांग्रेस विरोध कर रही है? तीसरा सवाल यह कि क्या अभिव्यक्ति पर इमरजेंसी लगाना चाहती है कांग्रेस? क्या इंदिरा पर फिल्म को लेकर कांग्रेस सेंसर बोर्ड बन गई है? और ताल ठोके का आज का पांचवा सवाल, क्या इंदिरा को बदनाम करने के लिए बीजेपी फिल्म का सहारा ले रही है?
और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बीजेपी से संबित पात्रा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ शहजाद पूनावाला यूथ फॉर कांग्रेस के नेता हैं, टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। अनिल पांडे हमारे साथ हैं, लेखक हैं, ये हिंदू सरकार फिल्म के और लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। साथ में ही मेहर पांड्या फिल्म आलोचक, शहर और सिनेमा पर इन्होंने एक किताब है उसके लेखक रह चुके हैं। और कोमल नाहटा भी हमारे साथ इस मामले पर जुड़ेंगे, जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म आलोचक हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, सबसे पहले आप ही से, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है इस फिल्म को लेकर आपको? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई परेशानी है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपना विरोध दर्ज करवाता है किसी भी फिल्म पे या कोई और बात पे, तो वो ठीक है। पर अगर कोई हिंसा का या कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम करता है तो उसके साथ कोई भी समर्थन में खड़ा नहीं रहेगा, चाहे फिल्म किसी की भी हो, किसी पे भी बनी हो और किसी ने भी बनाई हो सकता है मधुर भंडारकर जी ने प्रायोजित फिल्म बनाई हो सकता है उसमें तथ्य सही नहीं हो। इमरजेंसी पे पहले भी कई फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई है। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी को बार बार चुना भी गया है और बड़े मार्जिन से चुना गया है, ऐतिहासिक मार्जिन से चुना गया है, जो आज भी मोदी सरकार को हासिल नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये बात है। पर अगर आप सवाल उठा ही रहे हैं आज़ादी पर और बोलने की आज़ादी पर, फिल्म बनाने की आज़ादी पर, तो ये सवाल मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए कि गुजरात मुख्यमंत्री होने के वक्त उन्होंने फना और परजेनिया मूवी को क्यों पाबंदी उस पर लगाई। अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। अगर कोई अति उत्साहित कार्यकर्ता कोई बात का विरोध करता है, लोकतांत्रिक तरीके से करे तो ठीक है। पर अगर उसकी सीमाएं लांघ देता है लोकतांत्रिक तरीकों की, कोर्ट के अलावा भी अगर वो एक हिंसा का इस्तेमाल करता है, तो उसका कोई हम लोग समर्थन नहीं करते, लेकिन कार्रवाई भी तो आप ही करेंगे ना शहजाद पूनावाला। अधिकृत प्रवक्ताओं ने अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो कार्रवाई भी तो आपकी पार्टी करेगी। लेकिन आऊंगा आपके पास में। अनिल पांडे लेखक है हमारे साथ इस फिल्म के। अनिल जी, ऐसा आपने क्या बात बिल्कुल सही है। एक ही बात इसमें जोड़ दूं, 10 सेकंड में। अगर किसी ने कानून व्यवस्था को क्या लिख दिया कि कांग्रेस को इतनी परेशानी और दिक्कत हो रही है इस फिल्म से? जी ठीक है। कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है तो कांग्रेस जाए, क्योंकि ये हमारे भी सोच से बाहर है कि आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया है। इमरजेंसी पे फिल्म बनाने का हमारा हक है कि नहीं है। और हमने तो ह्यूमन ड्रामा बनाई है, हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं कही है, हमने ह्यूमन ड्रामा बनाया, कोई पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाई है और ना ही किसी पे बायोपिक बनाई है। अगर कांग्रेस, ये जो भी हो रहा है इस वक्त, वो कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड को शो करता है कि एक तरफ तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और एक दूसरी तरफ मेरे और भंडारकर जी के उसी फ्रीडम को, उसी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम को रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा अभी भी उनसे यही कहना है कि एक बार रुक जाइए, फिल्म को देखिए, उसके बाद अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उस पर चर्चा होगी। अरे बहुत सारे प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उनको इतनी घबराहट होनी चाहिए। जो इमरजेंसी में हुआ है उसको दिखाने की कोशिश है और वो कांग्रेस नकार नहीं सकती जो इमरजेंसी में हुआ है। और हमने भी वही दिखाया जो कांग्रेस में हुआ है, क्योंकि हमने भी रिसर्च की है, हमने भी 10 लोगों से मिले हैं, हमने शाह कमीशन रिपोर्ट पढ़ी, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। बात तो की है, लेकिन अनिल जी यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग को लेकर के खासतौर से सवाल खड़े हो रहे हैं। संबित, सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है कि सरकार आपकी है और ऐसी स्थिति में तब जबकि आप इमरजेंसी को लेकर के एक अलग तरीके का प्रोजेक्शन करते हैं, जो कि अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसका फायदा तो केंद्र में बैठी सरकार या फिर आपकी सरकार को मिलेगा? देखिए, जहां तक इमरजेंसी को लेकर अपने विषय को व्यक्त करना है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इमरजेंसी को लेकर विरोध जताती रही है। इमरजेंसी लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में एक काला धब्बा था और ये इसमें कोई दो मत का विषय ही नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक ये मानता है और कांग्रेस ने भी इस पर माफ़ी मांगी है कि इमरजेंसी लगाना नहीं चाहिए था। तो स्वाभाविक रूप से अगर इमरजेंसी के विषय में भी बात करना प्रतिबंधित हो जाएगा तो मैं कहूँगा ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, उसका गला घोंटने के बराबर हो जाएगा। जहां तक समय का विषय है, आप कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है ये सस्पेक्ट है। देखिए, भारतवर्ष में तो हर दिन चुनाव होते रहते हैं। कल भी राष्ट्रपति के चुनाव है, उससे पहले भी पंचायती राज के चुनाव कहीं ना कहीं हो रहे थे। तो हर बार चुनाव होता रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है जो ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक विषय है उन विषयों पर ना तो कोई चर्चा हो सके और ना ही कोई पिक्चर बन सके। यहाँ बड़ी बात यह है, क्योंकि अभी आप जो बाइट दिखा रहे थे जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ लोग ये कह रहे हैं कि हम जूते लेकर मधुर भंडारकर या फिल्म के जो बाकी
कार्यकर्ता लोग हैं उनको मारेंगे और जहां वो जाएंगे उनको जूते की माला पहनाएंगे, ये हिपोक्रेसी दिखाता है, ये डबल स्पीक दिखाता है कांग्रेस का। अभी कांग्रेस चंद दिनों से नॉट इन माई नेम के नाम से कुछ लोग कांग्रेस के और कुछ लोग कांग्रेस के बाहर के जो तथाकथित स्यूडो लिबरल्स हैं, ये मिलके नॉट इन माई कैंपेन चला रहे हैं, नॉट इन माई नेम। ये सारे कैंपेन करता कहाँ चले गए? अब जब मधुर भंडारकर या मैं कहता हूं मधुर भंडारकर कोई भी फिल्म में गए हो ना गए हो वो अलग बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। महाराष्ट्र से लेकर केंद्र में आपकी सरकार है, अगर सड़क पे खड़े होकर कोई किसी को धमकी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले मिहिर पांड्या, आप लेखक हैं। आपसे कुछ वक्त पहले इस देश में असहनशीलता को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी और खासतौर से कुछ लेखक हैं जिन्होंने खासतौर से इस मामले पर अपने अपने अवार्ड वापस करने शुरू किए थे। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे रोकने की, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी के जरिए, पर कोई लेखक खड़ा दिखाई नहीं दे रहा हमें। कोई ये कहता दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है। क्यों? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इस पे बोला है और ज़्यादातर लोगों ने इस बात को कहा है कि केवल हिंदू सरकार को बैन करना या बैन करने की कोई भी बात करना है, किसी भी तरह का प्रदर्शन गलत है। लेकिन अगर आप इसको थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो सवाल यह है कि कैसे कोई एक राजनीतिक दल, वो आज कांग्रेस है, कल बीजेपी हो सकता है, परसों कोई और दल हो सकता है, वो सारे देश की सहिष्णुता का या सारे देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी का ठेकेदार कैसे बन जाता है। और ये केवल एक फिल्म का सवाल नहीं है। भारत में राजनीतिक मुद्दों पे फिल्में बनाना हमेशा से मुश्किल रहा है। आज भी हिंदू सरकार अकेली ऐसी फिल्म नहीं है जिसे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, सेंसर बोर्ड अपने आप में जिस तरह से काम कर रहा है, आज हिंदू सरकार के ऊपर सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स बताए हैं तो अचानक ये प्राइम टाइम की खबर बन गया है। लेकिन कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो राजनीतिक मुद्दों पर फिल्में बना रहे हैं और उनकी फिल्में विभिन्न वजहों से अटकी पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर हैं जो अभी की जो राजनीतिक सत्ता है उसके खिलाफ ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उनकी फिल्मों को रोक दिया गया है। वो बैटल ऑफ बनारस जैसी फिल्म हो सकती है, वो एन इनसिग्निफिकेंट मैन जैसी फिल्म हो सकती हैं, ऐसी फिल्में। तो सवाल यही है कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आती है तो क्या वो सिलेक्टिव हो सकती है? और ये बिल्कुल सच बात है कि हिंदू सरकार को रोकने का या उसके प्रदर्शन को किसी भी तरह बाधित करने का हक मुझे नहीं लगता। अगर आपको दिक्कत है उससे तो आप कोर्ट में जाके उसको रोकने की या उसके ऊपर अपना आपत्ति दर्ज कराने का काम कर सकते हैं। अपना फैसला सुनाने में कांग्रेस लग गई है। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस वही पार्टी है जो गाय हो, या फिर मैं आता हूं आपके पास में, शहजाद पूनावाला, कांग्रेस वो पार्टी है जो चाहे गाय हो या फिर जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती हो तो कहते हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा है क्योंकि आप अब दो मुद्दों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं संबित के भी एक सवाल का जवाब देना चाह रहा था, तो 1 मिनट दे दीजिए। पहले तो जेएनयू के लिए हम लोगों ने भारत विरोधी नारों का समर्थन नहीं किया था। वो जिन्होंने लगाया है उसको भाजपा की सरकार ने आज भी पकड़ा नहीं है, दिल्ली पुलिस ने आज भी पकड़ा नहीं है। जिन्होंने असली नारे लगाए उनको पकड़ के जेल में डाले। आपके नेता गए थे राहुल गांधी, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए हैं। शहजाद पूनावाला, राहुल गांधी गए थे। देखिए मुद्दे पर रहते हैं सर। आज एक मुद्दे, राहुल गांधी वहां पे गए थे जब आपके कुछ लोगों ने गलत इल्जाम किसी पे डाला और नारे लगाने वाले असली लोग जो थे, नारे लगाने पे मुंह पर चेहरा बांधकर जो घूम रहे थे, जिनको आज तक दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पाई है। तो ये कांग्रेस की इंटेलिजेंस विंग है जो तय करेगी कि कौन सही कर रहा था और कौन गलत कर रहा था। कश्मीर वाली बुआ ने आप पे कश्मीर वाली नहीं, क्योंकि तो उनको सबको बेल मिल गई, जिस पे केस डाला था उनको बेल मिल गई, और जिन पे केस नहीं डाला है, जिन्होंने पट्टे लगा के नारे लगाए, वो कश्मीर की बुआ के प्रेशर में अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात एड्रेस करने दीजिए। संबित पात्रा जी ने कहा कि एक कांग्रेस के नेता ने जूते वाली बात की है। मैं महाराष्ट्र यूनिट का सचिव हूं, तो उस नाते कह रहा हूं आपसे कि अगर ये कांग्रेस का नेता है जिसने हिंसा की बात की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करूंगा अधिकृत रूप से। पर मैं संबित जी से पूछना चाहता हूं कि शिवसेना और भाजपा के नेताओं ने कई बार फिल्मों पे हमले किए हैं, जैसे ए दिल है मुश्किल हो गया, माय नेम इज खान हो गए। शिवसेना तो इनकी अलायंस पार्टनर है, क्या वो वही कार्रवाई करने के लिए तैयार है जिसका मैंने उल्लेख किया है? दूसरी बात, बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने फिल्मों पे पाबंदी लगाई, तो उसको भी इमरजेंसी कहेंगे मोदी? संबित पात्रा जी, फना और परजेनिया क्यों नहीं दिखाई जा रही है गुजरात में, उसके लिए भी खड़े होंगे संबित पात्रा जी? और तीसरी बात,
मैं आपको कह रहा हूं कि सीबीएफसी आज जिस तरीके से काम कर रहा है, केजरीवाल पे फिल्म बनती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री से परमिशन लाओ, और दूसरी फिल्मों के लिए उनको परमिशन दे देते हैं। तो ये सिलेक्टिव सेंसरशिप क्यों की जा रही है? सेंसरशिप भी किस तरह की जा रही है? एक मूवी बनी है मैं बुरखा, तो उसको पाबंदित कर दिया गया क्योंकि महिलाओं के बारे में थी। एक फिल्म बन रही है, सैनिटरी पैड का उल्लेख है तो उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये सेंसरशिप अगर कर रही है, शहजाद पूनावाला सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लेते हैं जी। संबित जी सुन रहा हूँ। देखिए पहली बात तो है, मैं मिहिर पांड्या जी के उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यह पिक्चर केवल व्यक्तित्वों का विषय नहीं है। जहाँ तक इंदु सरकार का विषय है, ना हम में से किसी ने पिक्चर देखा है, ना उसके असल स्टोरी को जानते हैं। जितना हमने अखबारों में पढ़ा है, हमने प्राप्त किया है कि 70% इसमें फिक्शन है और 30% जो हिस्सा इस पिक्चर का है वो आफ्टर ड्यू रिसर्च, जो कि पब्लिक डोमेन में है, चाहे वो अखबारों का विषय हो, चाहे वो शाह कमीशन का रिपोर्ट हो, चाहे बाकी अध्ययन योग्य जो पुस्तकें हैं उनमें जो छपा है इमरजेंसी के विषय में, उन विषयों को लेकर 30% हिस्सा इस पिक्चर का है। देखिए, जहां तक इमरजेंसी का विषय है, वो 21 महीने किसी पार्टी की प्रौधा नहीं है, वो भारत के लोकतंत्र की एक ऐसी कहानी है जो कहानी व्यक्त होनी चाहिए ताकि भारत के लोकतंत्र में दोबारा ये गलती ना हो। आने वाले भविष्य का जनरेशन भी ये जानना चाहिए कि आखिर इमरजेंसी में क्या हुआ था, उसको दबाने की कोशिश क्यों हो, और आखिरकार उन लोगों के द्वारा जो लोग कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सूत्रधार हैं। देखिए, इस प्रकार के डबल स्पीक को एक्सपोज करना अत्यंत अनिवार्य है। हाँ, अगर शिवसेना के किसी कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की हिंसा की है, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है, ना हम करेंगे, बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। मगर आप लोग कहते हैं लिंचिंग फैल गया, पूरे देश में लिंचिंग हो रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, पुणे हो या नागपुर, मैं मधुर भंडारकर जी को नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, मगर ट्विटर और तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से जो बात में बैन हुई परजेनी और फना, उसका खंडन करिए ना। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुए हैं, नहीं मैं यहाँ वहाँ भागना नहीं चाहता हूँ। वैसे बोलिएगा तो मैं फिर रेड साड़ी और उसके बाद इंडियन समर, ये पिक्चर भी जिस प्रकार से सोनिया जी वो राष्ट्रवादी शहजाद पूनावाला जी और हमारी शहजाद पूनावाला जी, सवाल यहाँ ये इतना हल्का है नहीं जितने तरीके से आप लेते मुझे नजर आ रहे हैं। आप ये कह करके अगर इस बात को खत्म करेंगे कि शिवसेना के नेताओं ने ये करा, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ये किया, इसलिए अब हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आप कह करके क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप और थोड़ी खुली छूट दे रहे हैं लोगों? शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। वो लोग जो कि 1-1 लाख रुपए का इनाम रख रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोग हैं ना, जो कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रमाता के खिलाफ में इस तरीके से उन्हें गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप ही की पार्टी के नेता है ना सारे? उन पे कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। मांग क्या होती है? मैं मांग करूंगा। आप खुद नेता है ना? आप देखो शहजाद पूनावाला, आप खुद नेता है ना? आपकी पार्टी ऊपर भरोसा नहीं हो सकता ना, आप मुझे लिख के दीजिए। अरे वो टीवी पे बोल रहे हैं सब खुलेआम, टीवी पर खुलेआम कह रहे हैं कि अगर कोई मुंह काला करेगा तो 1 लाख रुपए देंगे, जूते की माला पहनाएंगे। टीवी पे सब दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र से ही है जहां से आप सचिव हैं। ऐसा है, सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं, अगर वो कार्यकर्ता हमारा निकलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग मैं करूंगा, पर ये मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे जिन्होंने पाबंदियां लगाई फिल्मों पे, ये भी करे। ये भी अजीब सी स्थिति है ये, इन्होंने ऐसा किया, हम इसलिए ऐसा करेंगे। इसको तर्ज पर अब इस वक्त आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अनिल पांडे यहाँ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आपने पिक्चर इमरजेंसी पर बनाई, वो ठीक है, लेकिन जो टाइमिंग है, और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये सवाल और इसका जवाब देना तो आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अगर ये फिल्म प्रायोजित होती तो कोई टाइमिंग उसकी मैटर करती है। अगर 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हो तब हम तब रिलीज करते, या 2019 के इलेक्शन में रिलीज करते। अगर आज आसपास कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ये टाइमिंग एक फिल्म मेकर के हिसाब से बनाई हुई टाइमिंग है, जब हम अपनी फिल्म को एक अच्छे टाइम पे रिलीज करेंगे। ना ये प्रायोजित फिल्म है, ना ही इसका कोई बीजेपी से लेना देना है। इमरजेंसी पे एक के परिवेश पे, उसके प्रिटेक्स्ट पे, उसके कॉन्टेक्स्ट पे एक फिल्म बनाने का हक मेरा और भंडारकर साहब का है, और बस इतनी ही अप्रोच है। और वो अप्रोच अगर
कई सारे लोग को डॉक्यूमेंट्री, जैसे पटवर्धन साहब ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, कोमी कपूर, कुलदीप नायर सब ने किताबें लिखी हुई हैं, बहुत सारे दूरदर्शन पर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, सब पे है। अगर उन सबको वो कहानी कहने का हक है, इमरजेंसी के टाइम को दिखाने का हक है, तो हमारा भी हक है। लेकिन हाँ, हमने एक फिल्म बनाई है तो वो पॉलिटिक्स पे नहीं है, ह्यूमन ड्रामा है वो। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि वो ह्यूमन ड्रामा है, किसी की बायोपिक नहीं है, किसी पर्सन की पॉलिटिक्स नहीं है। उसका बस उसका जो प्रेमाइस है, वो बैकड्रॉप है, वो इमरजेंसी है। और ये मेरा हक है, ये मधुर भंडारकर जी का हक है। इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इमरजेंसी को लेकर के आप जहां चाहे वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, न जाने कितनी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री सामने आ चुकी हैं। आप इंटरनेट पर चले जाइए, वहां आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान देश में क्या हुआ था, किस तरीके से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला गया था। अगर वो चीज सामने निकल कर आ रही है, फिर एक डॉक्यूमेंट्री को एक फिक्शन के साथ मिलाकर के एक फिल्म के रूप में, तो दिक्कत कहाँ है आपको? अरे कांग्रेस से पूछिए कि क्या वो डिनाई कर सकते हैं कि तुर्कमान गेट वाला हादसा हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या वो डिनाई कर सकते हैं नसबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या वो डिनाई कर सकते हैं ये सारी चीजें? अगर हमने वो हमारा हिस्सा है। जवाब देने दीजिए, एक मिनट सर। अनिल जी, मैं बात रख लूं अपनी। अनिल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरजेंसी पे बनी एक फिल्म मेरी सबसे चहीता फिल्म है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा की, और वो 2005-06 में बनी थी और रिलीज़ हुई थी, जबकि यूपीए सरकार थी। यूपीए कांग्रेस ने कभी इमरजेंसी के ऊपर जो फिल्में बनी है, किताबें बनी है, जो अनिल पांडे जी जिक्र कर रहे हैं, उस पर कभी विरोध नहीं जताया है, ना उसको कभी प्रतिबंधित किया है, जैसे गुजरात में परजेनिया को और फना को किया। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर सीबीएफसी एक पैमाना केजरीवाल की फिल्म को लगाती है तो वो पैमाना यहाँ पे भी लगाए, पर उसको भी छोड़ दीजिए। हम आपसे तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी में, अब ये जो फिल्म मैंने थोड़ी बहुत देखी है, मधुर जी हमारे रिश्ते भी हैं उनके साथ अच्छे, मधुर जी ने कहा है 70% फिक्शनल है, उसमें संजय गांधी जी का भी एक किरदार दिखाया जा रहा है। संजय गांधी जी के तो परिवार वाले भाजपा में हैं, तो अगर संजय गांधी जी का सही में वो किरदार होता तो भाजपा के नेता उनके परिवारजनों को अपनी पार्टी में नहीं लेते। इमरजेंसी के बाद कई चुनाव हुए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म देख ली क्या? और उसमें कांग्रेस पार्टी को चुन के लोगों ने भेजा, ये जताते हुए कि वो काला अध्याय खत्म हो गया और कांग्रेस पार्टी को 30 सेकंड का ट्रेलर आ रहा है, उस पर आप कह रहे हैं कि यहाँ संजय गांधी की इमेज को खराब कर दिया गया। जी, 30 सेकंड के ट्रेलर पर आप बोल रहे हैं कि संजय गांधी की इमेज को डैमेज किया गया। किसने कहा कि आपने फिल्म देखी? अरे उसी ट्रेलर के बेसिस में आज मेरे डायरेक्टर, एक्टर हर होटल में स्ट्रैंडेड पाए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी एट रिस्क है, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये एक 30 सेकंड के ट्रेलर पे ये सब कर रहे हैं ये लोग। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से डबल स्टैंडर्ड है, फ्रीडम एक्सप्रेशन इन लोगों ने कहां भूल गए कि आज एक्टर्स, डायरेक्टर सबकी सेफ्टी एट रिस्क है। हर जगह जाते हैं लोग, घेराव कर रहे हैं उनका। अनिल जी, आप थोड़ा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। अनिल सर, आप ही नहीं सुन रहे हैं, आप ही एक्सप्रेशन की आप पहले हमारी बात तो सुनिए सर। संबित, सवाल अब यहाँ ये भी खड़ा है, तो आपको समझ नहीं आ रही। शहजाद पूनावाला आते हैं आपके पास में समझने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, समझ पा रहे हैं अभी तक कि आपके कार्यकर्ता क्या समझाना चाहते हैं और आप क्या समझाना चाहते हैं। संबित पात्रा, इनके कार्यकर्ता, अनिल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में। एक ऑर्फन की कहानी है, स्टैमरिंग लड़की की कहानी, वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म है ये, जिसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दे शुड बी सपोर्टिंग इट। ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी है। पहले भी इमरजेंसी पे कई फिल्में बनी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर कोई अगर विरोध कर रहा है। सर, नसबंदी, किस्सा कुर्सी का सब पे आंधी, सब पे पाबंदी लगाई गई थी। कोई कर रहा है तो उसमें हजारों ख्वाहिशें ऐसी ये लोकतांत्रिक तरीका है शहजाद पूनावाला की लोगों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। कोई इमरजेंसी को ज्यादा, ये लोकतांत्रिक तरीका है कि कहा जाता है कि अगर आप मधुर भंडारकर का चेहरा कालिक पोतेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कौन क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, राहुल सिन्हा बोल रहा हूँ। मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक तरीका है कि आपके कार्यकर्ता खुलेआम मधुर भंडारकर को धमकी देते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देते हैं? ये लोकतांत्रिक तरीका है? हाँ, अब सर 2-2 दिन से लगातार सब लोग होटल में बंद रह रहे हैं, चाहे पूना हो चाहे नागपुर हो। सर, आप फिर से बीच में बोल रहे हैं, मैं कैसे बात रखूं अपनी? चलिए आप बात रख लीजिए। मैं अपनी बात रखूं, आप मुझे 10 सेकंड देंगे बिना बोले बीच? बोलिए बोलिए शहजाद पूनावाला। एक लोकतंत्र में हालांकि मैं मानता हूं कि कोई भी फिल्म बनाए उस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए, पर एक लोकतंत्र में कभी भाजपा के नेता, कभी कांग्रेस के नेता, कभी कहीं और के नेता कभी कभी अपना एहतजाज व्यक्त करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। वो उनका अधिकार है, कोर्ट जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अगर कोई जूते मारने की, काली पुतने की, हिंसा करने की बात करता है, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, मेरी जितनी हैसियत है मैं उसके लिए मांग करता हूँ। उसी तरीके से भाजपा के नेता उन लोगों पर कार्रवाई की मांग करें जो उनकी तरफ से ये करते हैं। पर पहले भी इमरजेंसी पे कई फिल्में बनी हैं, किसी ने कोई बैन नहीं लगाया है।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं संबित पात्रा जी से, जो पैमाना हम पे लगा रहे वो पैमाना क्या वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री पे भी लगाते हैं जिन्होंने फिल्में बैन की? हाँ या ना में जवाब दीजिए। और ये फिल्म में तो संजय गांधी को भी बताया है तथाकथित रूप से, संजय गांधी के परिवारजन तो भाजपा में है, तो अगर बुरा लगेगा तो भाजपा के लोगों को बुरा लगेगा। संबित, मेरा सवाल एक और है इससे इंदिरा जी को तो देश ने माफ किया था। संबित पात्रा, मेरा सवाल इससे अलग एक और है, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे मुंबई हो या फिर यहाँ दिल्ली, केंद्र सरकार आप ही की तो है। ये लोग खुलेआम घूम कैसे रहे हैं, खुलेआम धमकी कैसे दे रहे हैं, कार्रवाई कौन करेगा इन पर? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है मधुर भंडारकर जी के ट्विटर लाइन को, टाइमलाइन में उन्होंने कल धन्यवाद किया था कि किस प्रकार पुणे में पुलिस के जो अधीक्षक हैं और पुलिस के जो एसपी डीएसपी इत्यादि है, उन्होंने बिल्कुल समय से काम करके पूरे विषय को संभाला। वहाँ जो लोग आके मधुर भंडारकर जी को एक कमरे में एक तरह से कैद करके रखा हुआ था, वहाँ से उनको निकाला और पूरे विषय को संभाल लिया। उन्होंने खुद पुलिस को धन्यवाद किया हुआ है। तो पुलिस, आप जैसे ठीक कह रहे हैं, हमारा पुलिस वहाँ पे है तो हमारी पुलिस को धन्यवाद किया है, तो स्वाभाविक है कानून अपना काम वहाँ जरूर कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस के लोगों का सवाल है, आपने खुद अभी दिखाया अपने चैनल पे कि वो धमका रहे हैं, मगर धमकी को वो अंजाम नहीं दे पाएंगे। ये तो मैं मधुर भंडारकर जी को भी और यहाँ पे अनिल जी बैठे हैं उनको भी आश्वस्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये कानून पसंद सरकार वहाँ पर मौजूद है। तीसरी बड़ी बात है, आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता अगर वो हैं तो हमें आप लिस्ट दीजिए, हम उस पर देखेंगे। मगर देखिए, अभी डायरेक्टली पट्टा लगा के उनके नामजद कार्यकर्ता है, जो पोस्ट होल्डर है, उनको ये लोग पहचान नहीं रहे हैं। मगर कोई भी राह चलता हुआ आदमी अगर गौ माता की जय कह देगा तो ये कहेंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये तो लिंचिंग वाला कार्यकर्ता है, ये तो वो गौरक्षक है जो बीजेपी का है। तो वो सब एकदम मार्का मारा है। और इनके जो कार्यकर्ता जो पट्टा डाल के कोई सेक्रेटरी है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, वो ऐसे ही हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो ये डबल स्पीक नहीं चलने वाला है। और इमरजेंसी में कुछ गड़बड़ नहीं किया तो डरना काहे को है, दिखाने दीजिए ना। और जहां तक संजय गांधी जी का परिवार का विषय है, हाँ ठीक बात है, आपको अगर लग रहा है कि उनके परिवार हमारे यहाँ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा परेशान उससे हो जाएंगे, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया है पिक्चर को? अरे हमें दुख हो जाएगा तो दुख होने दीजिए ना। अच्छा, इसमें तो फिर ये भी रहता है ना संबित, हमारे दुख से बजाय कांग्रेस के बीजेपी के कार्यकर्ता भी मधुर भंडारकर के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन कोमल नाहटा जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से इस फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, एक फिल्म के लिए, उसके आने से पहले उसकी पूरी टीम के लिए और पूरे देश के लिए अगर हम बात करें, ये कितना खतरनाक ट्रेंड है? कोमल नाहटा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, कोमल से संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन मेहर पांड्या मेरे साथ में है, लेखक है। मेहर, जब हम इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं, और ऑफ कोर्स ये खतरनाक है, बिकॉज आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं जी, लेकिन ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक तो खतरनाक है बिकॉज लोगों को पता नहीं। जी जी, हाँ जी जी। एक तो खतरनाक है क्योंकि लोगों को पता नहीं कि चलिए, कोमल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ में यहाँ पर मेहर पांड्या भी जुड़े हुए हैं। मेहर, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो लेखक है, जो फिल्म है, जो कला है, जब हम इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं आपसे बड़े सीधे बात कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर कोई भी पार्टी, जहाँ उसको अपनी लाइन से थोड़ी भी इतर ये चीज़ें दिखाई देती हैं, वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। वही लोग जो कि समर्थन कर रहे होते हैं कि इनको इनके साथ नहीं, इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वही उनके विरोध में आ जाते हैं। यही सबसे हास्यास्पद बात है कि आज फिल्म फिल्म पे बात करने के लिए दो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जो है वो अधिकृत व्यक्ति बने हुए हैं। ये मेरे ख्याल से आज हमारे स्टेट और हमारी जो मतलब संवैधानिक व्यवस्था है उसके संकट में आने की एक बहुत बड़ा सबूत है। तो मुझे लगता है हमको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। और ये ट्रेंड आज नहीं शुरू हुआ है, ये ट्रेंड पहले से है कि ऐसे लोग जो कि दबाव बना के किसी तरह से, और फिल्में सबसे आसान टारगेट हो गई हैं। ये पहले करण जौहर की फिल्म के साथ हो चुका है और उनको अपनी पूरी फिल्म का स्क्रिप्ट बदलना पड़ा, उस फिल्म को काफ़ी नुकसान हुआ और उनको वीडियो जारी करना पड़ा ये बोल के कि मैं आगे किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ नहीं करूँगा। तो वो कभी देश के नाम पे भावनाएं भड़काई जा सकती हैं, कभी धर्म के नाम पे भड़काई जा सकती हैं, कभी वो किसी राजनीतिक पार्टी के नाम पे भड़काई जा सकती हैं।
सकती हैं, कभी वो आपके इलाके के नाम पे भड़काई जा सकती हैं। और क्योंकि फिल्में बहुत सारा पैसा लगा के बनती हैं, इसलिए उनको बहुत आसान टारगेट बना लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है वो केवल फिल्मों के बारे में है, किताबों के बारे में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। एक के बाद एक रचनात्मक चीज़ें हमारे समाज में, रचना कर्म अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे संबित जी को सुनते हुए बहुत अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने वाले, और उन्होंने उसके ऊपर व्यंग किया। मुझे लगता है मॉब लिंचिंग के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार में है। जो देश की सरकार है उसकी वैधानिकता खारिज होती है इस तरह की घटनाओं से, जब लोग मिलकर फैसला करने लग जाते हैं। कानून की वैधानिकता खारिज होती है अगर लोग मिलकर फैसला करने लग जाते हैं, तब बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। कोमल नाहटा मेरे साथ में है। कोमल नाहटा, जब इस तरीके की तस्वीरें हम देखते हैं, वैसे किसी फिल्म का विरोध प्रदर्शन की तस्वीर ये पहली बार कोई नई नहीं दिखाई दे रही है देश में, लेकिन जब एक पार्टी खुलेआम उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं और डायरेक्टर्स को, उसकी टीम को परेशान करते हैं, धमकियां दी जाती हैं, मेरे कई सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही है, इसका फायदा किसको मिलता है? हम जब भी देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, ये इसका पब्लिसिटी का फायदा तो फिल्म को मिलेगा। क्या इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो छोटे कद के नेता थे? कम से कम थोड़ा कद बढ़ा जाएगा, चेहरे बड़े हो जाएंगे इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करके? नहीं, ये जो उनको फायदा मिलेगा, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो छोटे नेता हैं, उनको, जो इंग्लिश में कहावत है 2 मिनट्स ऑफ फेम, वो 2 मिनट 2 दिनों के लिए उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जब ये साबित हो जाएगा कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, जो कि अक्सर देखा गया है, तो फिर जनता उनसे नाराज हो जाती है। फिल्म को ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन साथ में ये मैं कह दूं, फिल्म को फायदा मिलेगा, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा फायदा नहीं चाहता है। ये इंसिडेंटल है कि फिल्म को फायदा मिलेगा, लेकिन फायदे के साथ जो टेंशन से मधुर भंडारकर को गुजरना पड़ रहा है वो बयान नहीं हो सकता है। उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही, बिकॉज उसको नहीं पता उसकी फिल्म ठीक से रिलीज होगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, ऐसी धमकियां दी जा रही है। तो डेफिनेटली ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है किसी भी प्राणी के लिए। तो आई थिंक ये बहुत गलत है। भले फायदा हो, लेकिन इस किस्म का टेंशन लेकर कोई नहीं जीना चाहता है। शहजाद पूनावाला, इस देश में सेंसर बोर्ड है, आपकी पार्टी क्यों सेंसर बोर्ड बनना चाह रही है? क्या सेंसर बोर्ड लगातार, उसने भी अपने कुछ 12 कट्स बोले हैं इसमें लगाने के लिए, वो अपने हिसाब से देख करके काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्यों सेंसर बोर्ड की तरह काम कर रही है? नहीं, किसी भी पार्टी को सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे कोई छुटवैये कार्यकर्ता का आप बयान बता रहे हैं, आपके, मैं बोल रहा हूँ आपको कि कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय आमिर खान को धमकी देते हुए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि हम आमिर खान को सबक सिखाएंगे, दंगल में मंगल करेंगे। मध्य प्रदेश में दिलवाले के पोस्टर जलाए गए उन्हीं की शरण में, क्योंकि तब शाहरुख खान ने कुछ बयान दिया था। तो मुझे बताइए कि इन कार्यकर्ताओं पे भाजपा के नेताओं ने क्या कार्रवाई की? मैं तो कम से कम खंडन कर रहा हूं, मैं तो कम से कम कह रहा हूं आप हमें लिस्ट दे दीजिए, हम करवाएंगे। विजयवर्गीय का खंडन कर सकते हैं संबित पात्रा जी? पहली बात, कोई भी पार्टी को ये हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से आप कोर्ट जाइए, आप अपना बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, वो ठीक है, आप बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बुक्स को बैन करते हैं, जो बात कर रहे हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता सब हाथों में माला लेकर के जा रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हाथों में माला लेकर जा रहे हैं, और बड़े ही इंसानियत तौर पर बहुत ही अच्छे ढंग से मधुर भंडारकर से कह रहे हैं कि देखिए अपनी फिल्म मत दिखाइए, और हम फिल्म रिलीज कर सकते हैं। शहजाद पूनावाला, मैं आ सकता हूं, कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, मैं समित आ रहा हूं आपके पास में। शहजाद पूनावाला, आप जो बातें कर रहे हैं वो इतने आराम से, इतनी मीठी बात कह रहे हैं जैसे आपके कार्यकर्ता कुछ कर ही नहीं रहे हो, माला फूल माला लेके जा रहे हो और फूल माला दिखा करके मधुर भंडारकर का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं फिर से, मैं आपको डिबेट में चौथी बार समझाता हूं, अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई विरोध जतन किया अगर नहीं है, तस्वीरें हैं शहजाद पूनावाला जी, हम उसका ना तस्वीरें हैं, अगर नहीं है, अगर और मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर, वरना तो हम डिबेट ही नहीं कर रहे होते, हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते ना। 1 घंटे का वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? न्यूज़ मेरे सर, आप इतना इंटरप्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। आप मेरे बोलने का लहजा कंट्रोल नहीं कर सकते। आप, मैं आपसे मेरे बोलने का, मैं अपना लहजा रखूंगा, आप उसको स्वीकार करते हैं। लोगों को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बोलिए कि वो ना करें जो कर रहे हैं। अरे सर, मेरी बात सुनिए ना, हर बात पे आप रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताना सबके लिए जायज है।
अगर किसी ने किया है हमारी पार्टी में, हम उसका भी समर्थन नहीं कर रहे, क्यों करना है? करने दीजिए जिसको फिल्म बनानी है, प्रायोजित फिल्म हो, जो भी फिल्म हो। पर अगर किसी ने अलोकतांत्रिक तरीके से किया है, संबित पात्रा की पुलिस है, उन पे कार्रवाई करे। अगर किसी ने धमकी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता विजय वर्गीय पे क्या कार्रवाई की वो भी बताए। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, कीजिए, सारी चीजें आप कीजिए। हमें आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपके अनुशासन में नहीं है सर। मैं कैसे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपके नेताओं की नहीं सुनते? नहीं दिख रहा है, ये आज की घटना नहीं है शहजाद पूनावाला। आप मुझे पिछले कई दिन से मधुर भंडारकर और उनकी टीम को परेशान किया जा रहा है। मांग करूंगा। कौन परेशान कर रहा है? मुझे नाम बताइए। नाम बताइए, अब आपको लिस्ट भी बना के देनी पड़ेगी। संबित यहाँ पर ये कह रहे हैं, वही सवाल जो मैं आपसे कह रहा था। बताया है उस पर संबित पात्रा कुछ नहीं बोलेंगे। विजय वर्गीय ने धमकी दी है। संबित, सवाल यहाँ यही चीजें उठ जाती हैं, जब आप एक तरफ उंगली उठाते हैं तो चार आपकी तरफ भी खड़ी होती है, और वही स्थिति अभी बीजेपी की भी नजर आ रही है मुझे। देखिए, मुझे एक बात बताइए राहुल जी, आमिर खान जी का दंगल इत्यादि मूवी आया, कोई एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी मूवी थिएटर के बाहर आपको हड़ताल करते हुए वहां नारे लगाते हुए नजर आया? वरना तो ये जो नॉट इन माई नेम वाले गैंग है, ये अवार्ड वापसी वाले गैंग है, पूरी धरती अपने सर पे उठा लेते साहब। ये ऐसे ही हमें छोड़ देते क्या? वो फिल्म भी हिट गई और बड़ा अच्छा मूवी भी था, हम सबने जाके वो मूवी देखा। मैं आपके बीच में नहीं बोला साहब, दूसरे बोलते हैं तो आप डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हम भी डिस्टर्ब होते हैं, कृपया करके बोलने दीजिए। दूसरी बात है, बार बार ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि फना पिक्चर पर, देखिए प्लीज, देखिए इस प्रकार से मेरी अभिव्यक्ति को गला मत घोटिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, ये कह रहे थे कि गुजरात में फना पिक्चर को बैन किया गया। बिल्कुल नहीं, कोई पिक्चर बैन नहीं हुई। फना पिक्चर रिलीज हुई। गुजराती भाइयों ने वहां फना पिक्चर का इस कारण से बहिष्कार किया क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं नर्मदा बचाओ आंदोलन का विषय था। और मुझे लगता है गुजराती लोगों के अस्मिता पर मैं सवाल नहीं करूंगा, उनका निर्णय था। पिक्चर रिलीज हुआ, हमारे गुजराती बंधुओं ने निर्णय लिया कि नर्मदा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में आमिर खान जी का शायद हिस्सा रहा होगा, इस कारण से उन्होंने उसको देखना स्वीकार नहीं किया। आप गुजरातियों को किस प्रकार से लेते हैं, खैर वो आपका विषय है, हम उनको सम्मान करते हैं, गुजरातियों की अभिव्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। तीसरी बड़ी बात है, देखिए मिहिर पांड्या जी, मॉब लिंचिंग के खिलाफ तो हम सब खड़े हैं, लिंचिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर ये जो आप लोगों की अवार्ड वापसी गैंग है ना, जाके जरा इस डिबेट के बाद अपनी इस गैंग से कह दीजिएगा कि ये जो सिलेक्टिविज्म है आपके गैंग का, इसीलिए इस गैंग को आजकल लोग गैंग कहते हैं, इसीलिए इस गैंग को आजकल लोग बिका हुआ कहते हैं, इसीलिए इस गैंग को आजकल लोग दरबारी गैंग कहते हैं कि ये लोग कांग्रेस के चरणों में पड़े हुए थे, इतने वर्षों से कांग्रेस से पैसा इत्यादि का बेनिफिट लेते थे। जब ये बेनिफिट खत्म हो गया ना, तब ये लोग अवार्ड वापसी सवाल तो हम ये खड़े कर रहे हैं, और ये सवाल हम यही खड़े कर रहे हैं कि आज आखिर हमें वो अवार्ड वापसी करने वाला गैंग दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लेकिन अनिल पांडे और आपके युवा नेता तब के अमित ठक्कर ने बयान दिया है, अमित ठक्कर का बयान है इस टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में कि हम लोग इस मूवी को दिखाएं जाने के खिलाफ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। संबित पात्रा जी झूठ का अब सहारा ना लें। शहजाद पूनावाला, तो अगर मैं तो फिर वही आपसे कह रहा हूँ, अगर बीजेपी ने गलती की उसको आप जस्टिफाई करके, उसको आप सबूत बनाकर उसके बिना पर अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि जाओ खुली छूट है, मधुर भंडारकर के ऊपर जो चाहे करो। जानना चाहिए कि इंदिरा गांधी शहजाद पूनावाला जी ने क्या किया था। शहजाद पूनावाला, मेरा कहना बड़ा सीधा सा है कि अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो आपने उसको सर्टिफिकेट बना के कह दिया अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि जाओ तुम्हें खुली छूट है मधुर भंडारकर के खिलाफ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए इतने सालों में कई किताबें आई, कई फिल्में आई, और मेरी फेवरेट फिल्म आंधी में भी किस्सा कुर्सी का, इंडियन समर, ये सब पिक्चर में ऐसा ही किया। बार बार आपको कह रहा है, आंधी में क्या किया था हमारी पार्टी ने, वो रुख कभी दिखाया नहीं। किस्सा कुर्सी के में क्या हुआ था? चलिए ये देखिए, ये राजनीति तो चलेगी, लेकिन अनिल पांडे, मेरा सवाल ये है कि अब ऐसी स्थिति में जब लास्ट मोमेंट होता है आपके फिल्म के रिलीज होने का, और उस वक्त में जब लगातार प्रेशर एक सेंसर बोर्ड का भी रहेगा जो कि कट्स दे रहा है आपको कि इतने कट्स देने होंगे, और दूसरा इस तरीके की पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जब आप पर दबाव बनाती हैं, फिल्म का जो मर्म है, जो फिल्म आप देना चाह रहे थे, वो अभी भी पहुंच पाएगी, जा पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी, चाहे जितनी भी कोशिशें हो जाएं हमारी वॉइस को चोकअप करने की, चाहे जितने भी ये लोग प्रोटेस्ट कर लें, चाहे जो भी कर लें, अंत में हम वही फिल्म कहेंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को जो हम कहना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम गलत, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, हमें एक फिल्म कहनी है और वो हम कहेंगे। यही तो एक प्रॉब्लम है कि एक फिल्म मेकर बेचारा कौन कौन सी कितनी कितनी लड़ाइयाँ लड़े। पहले तो एक बनाने में जो एक लड़ाई जाती है, सब्जेक्ट
को एक अच्छे से स्क्रिप्ट बनाने में जो टाइम जाता है उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद आज शुरू हो जाती हैं ये पेटी पॉलिटिक्स, घेराव, प्रोटेस्ट और सेंसर। कितनी लड़ाइयाँ लड़ेगा एक फिल्म मेकर, लेकिन जो भी हो हमने अपनी पूरी शिद्दत से ये फिल्म बनाई है और उसी शिद्दत से हम ये फिल्म को रिलीज करेंगे। कांग्रेस जो चाहे कर ले, लेकिन ये फिल्म उसी रूप में, स्वरूप में आएगी 28 जुलाई को। और मैं फिर से अपील करूंगा कांग्रेस को कि अपनी स्पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठें, डबल स्टैंडर्ड से ऊपर उठें। एक वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी है ये, उसको देश तक जाने दें। ये देश का वो काला इतिहास है जो आज की यूथ, आज की जनरेशन को पता होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि हिस्ट्री अगर पता ना हो तो उसको रिपीट होने के खतरे होते हैं, और ये खतरा हम नहीं उठाने देंगे फिर से किसी अपने देश में। और ये फिल्म तो रिलीज होगी, चाहे अभी हम रिवीजन कमेटी में जा रहे हैं CBFC की, उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाए, चाहे हम कोर्ट में जाए, और किसी भी कांग्रेसी कोई फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। ये लिख के रखवा लें कांग्रेसी। और अगर इतना ही और अपना क्या कहते हैं पूनावाला जी को इतना ही हुआ तो कहें अपने लोगों से ये प्रोटेस्ट करना बंद कर दें, वो प्रोटेस्ट करना बंद करें। पीछे अगर हम लंबा वक्त देखें तो कई निर्माता निर्देशकों को इस तरीके का विरोध प्रदर्शन सहना पड़ा है, लेकिन वो निर्माता निर्देशक जब एक ऐसा सब्जेक्ट चुनता है, मैं इसको विवादित शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा सब्जेक्ट चुनता है, तो उसको पता नहीं रहता है कि आगे चलकर ये दिक्कत और परेशानी तो रहेगी। और क्या उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि जब आखिरी मूवमेंट पर पिक्चर पहुंचेगी तो इसका फायदा भले ही इस तरीके से मिले, लेकिन एक पब्लिसिटी के तौर पे तो मिलेगा। आपको आवाज मिल रही है कोमल नाहटा? सवाल आपने मुझसे पूछा है। मेरा कहना यह है कि जब कोई निर्माता निर्देशक इस तरीके का, मेरे लिए है जी जी, अच्छा मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया आपका सवाल समझ गया। ऑफ कोर्स, मगर ये पब्लिसिटी का जरिया हो जाएगा, इसके कारण कोई पिक्चर नहीं बनाता है। पिक्चर देखिए, समझिए, साइकोलॉजी समझिए। कोई भी फिल्म मेकर, उसके पास अनगिनत स्क्रिप्ट्स आती है, कुछ दिमाग में आती, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स लेकर आते हैं, उसे चार्ज होना चाहिए, उसे फील होना चाहिए कि मुझे ये कहानी कहनी है और इस फिल्म के जरिए, इस कहानी के जरिए मैं ऐसा कुछ कह पाऊंगा जिसकी वजह से मेरी फिल्म चल जाएगी। आफ्टर ऑल फिल्म मेकिंग इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। कोई भी प्रोपेगेंडा के लिए फिल्म नहीं बनाता है, पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाई जाती है। तो इतना बड़ा रिस्क जब वो ले रहा है, पूरे पैसे डाल रहा है, उसकी लाइफ के मधुर भंडारकर ने उनकी लाइफ के 1.5-2 साल इस फिल्म को दिए हैं, ये सोचकर नहीं दिए हैं कि मुझे फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी। अगर कोई फिल्म बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता है तो पब्लिसिटी के लिए भी जाहिर सी बातें करेगा। ये एडिशनल पब्लिसिटी मिल गई, उसका मधुर भंडारकर की कोई गलती नहीं है, एंड ये दिमाग में आई होगी बात, बट वो तो यही होप करेंगे कि एक लिमिट तक हो। इस किस्म की पब्लिसिटी कोई नहीं चाहता। मैंने पहले भी कहा था, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल इन इन्वर्टेड कॉमर्स। उनको इंस्पायर कर गई, उनको ऐसा लगा कि मुझे ये बात कहनी है और मेरी फिल्म के जरिए अगर मैं कहूंगा तो मेरी फिल्म हिट बन सकती है, उसके कारण ये फिल्म बनी है। अब ये जो विवाद खड़े हो रहे हैं, इट इज ऑल नॉनसेंस, पेटी पॉलिटिक्स, एंड मतलब ये कंडेम होनी चाहिए ये बातें। एंड मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस, बीजेपी का टाइम आता तो बीजेपी भी खड़ी हो जाती है ऑब्जेक्शन लेकर, बट ये फिल्म पीपल इतने सॉफ्ट टारगेट्स क्यों हैं? फिल्म पीपल लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं अपनी फिल्मों के जरिए, एंड एक बॉडी है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको कहीं ना कहीं एक ऐसा भी होता है। बिल्कुल कोमल नाहटा, ये भी शायद इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि कई बार आपको मुद्दे मिलते नहीं, और इन मुद्दों के जरिए खुद को खड़ा करना, या कह सकते हैं कुछ को थोड़ा और जिंदा करने की आपको सहूलियत मिल जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।